तो आज लास्ट टाइम जो हमने करी थी इक्वेशन मोशन की डेरिवेशंस करी थी, राइट? तो यस सर। सर क्या कर लेते हैं। तो इक्वेशन मोशन डिराइव करी थी। इक्वेशन मोशन थी क्या? बतानी है। हाँ बता दूं। एक मिनट सर, एक मिनट। इक्वेशन ऑफ मोशन वो जो हमने डिराइव करके बतानी है या फिर नॉर्मल डेरिवेशन? नहीं, इक्वेशन मोशन है क्या? कौन कौन सी तीन इक्वेशन? अच्छा वैसे सर, एक v इक्वल्स यू प्लस एटी थी। हेलो हाँ हाँ बोलो। v इक्वल टू यू प्लस सर, v एटी। इक्वल्स टू यू प्लस एटी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक स्क्वायर वाली थी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस। यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। आज मेरा पेन अच्छा चल नहीं रहा है, आई गेस थोड़ा ज़्यादा ही हैंग हो रहा है आज। ओके। तो ये सब हमने डिराइव करा था नॉर्मल न्यूमेरिकल से, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन हमने जो यूज़ करा था, बेसिक डेफिनेशन यूज़ करी थी किसी की, एक्सेलरेशन की और एवरेज स्पीड की, यस एवरेज वेलोसिटी की। ओके, उसके बाद ये सारी डिराइव हो गई थी जस्ट बिकॉज जस्ट फ्रॉम दिस टू डेफिनेशंस। इनका रीअरेंजमेंट ही आपको ये इक्वेशंस देता है। आज थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल बियर करना, आज पेन नहीं अच्छा चल रहा है, बहुत है करेगा और लिखना पड़ेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ, सिर्फ ग्राफ को देखकर ही बात नहीं कर रहा है। सिर्फ ग्राफ्स को देखकर ही हम ये बता सकते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है या नहीं है। और हम कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है, एक्सेलरेशन कितनी है, सिर्फ ग्राफ्स को देख। और एंड वाइस वर्सा, उसको देखकर हम ग्राफ्स भी बना सकते हैं उसके करस्पॉन्डिंग। ये फर्स्ट मेथड ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ग्राफ को देख के ग्राफ को रीड कैसे करा जाता है और ये सारी इक्वेशंस कैसे। और लास्ट में हम डिराइव करेंगे फोर इक्वेशन, ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स। ओके। तो जो फर्स्ट ग्राफ है, और यस थोड़ा बहुत हम तो ग्राफ्स हमने देख भी लिया है ना। फर्स्ट ग्राफ क्या था हमारा? डिस्टेंस। फर्स्ट ग्राफ है हमारा डिस्टेंस। ये बिल्कुल नहीं चल रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके। याद है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक यूनिफॉर्म मोशन का कैसा था? सर स्ट्रेट। हम स्टडी करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन था, हम कर चुके हैं स्टडी। यस सर। यस यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस और टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। So here we have distance, and here we this x-axis we have time, और ये यूनिफॉर्म मोशन के हमारे पास है स्ट्रेट लाइन। ओके। अब आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी है, इस ग्राफ से हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड या वेलोसिटी क्या था। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम दिस ग्राफ। तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल स्पीड अब किसी टाइम पे ही करनी होगी। लेट्स से एक टाइम यहाँ पर मैं बना देता हूँ, टाइम एक्सेस, या फिर इसको थोड़ा अच्छे से डिफरेंट कलर्स से थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्या कर रहे हैं। लेट्स से इस पॉइंट पे कुछ टाइम हुआ होगा, एक पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं बी, और इस बी पॉइंट पे ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, लेट्स से ए। तो ए डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है और बी इन बी टाइम। ओके, तो क्वेश्चन है कि जब ए डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा या फिर बी टाइम पे, इस टाइम पे स्पीड कितनी है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। स्पीड की डेफिनेशन क्या है? और स्पीड और वेलोसिटी को मैं थोड़ा इंटरचेंज में यूज़ करूँगा,
अगर मैं स्पीड बोल रहा हूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी की भी बात कर रहा हूँ। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। यस। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है? लेट्स से ये पॉइंट ओ है, तो ओ ए डिस्टेंस ट्रैवल करा है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ही Yes. तो देगा। ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ही है, ये टाइम का मैग्नीट्यूड है और ये डिस्टेंस का। तो स्पीड जो हो गई हमारी ओ ए अब बाय ओ बी, Yes. राइट? दिस इज योर ट्राइंगल, राइट? दिस इज योर ट्राइंगल। दिस इज, अगर ये ओ ए है तो ये भी ओ ए होगा, यस और नो? Yes. ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ये भी होगा। एक बार बताओ Yes. कि ओ ए मतलब बी ए इज इक्वल टू ओ ए है, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ, सॉरी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। ओके, सो आई एम सेइंग दैट सी बी इक्वल्स टू ओ ए, बिकॉज वो पैरेलल है, राइट? और अपॉन Yes, sir. ओ बी। इस ट्राइंगल में दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। Yes, sir. व्हाट इज दिस बाय दिस? अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी पढ़ी हो तो, 8th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री थी थोड़ी What? सी, राइट? Trigonometry. नहीं थी क्या, या फिर मैं एडवांस हो रहा हूँ थोड़ा? वही hypotenuse square equals to base राइट, plus perpendicular. तो ये हाँ, yes sir, परपेंडिकुलर है, वो तो था. ये बेस है ना? ये परपेंडिकुलर है, Yes. एंड दिस इज स्लोप, दिस इज कॉल्ड स्लोप। So, तो जो स्लोप होता है हमारा, ओके, टेन थीटा साइन थीटा ये सब पढ़ रखे हैं या नहीं? क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा 8th में sir. कितना कवर हुआ था। हाँ, सर एंगल्स ये वगैरह तो में होता ही नहीं है 8th में, 10th में नहीं होता होता। होगा. ओके, तो वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। ओके, कोई बात नहीं। तो जो हमारी ये स्लोप है, ओके, दिस स्लोप इज योर सी बी, Yes. दिस स्लोप इज योर सी बी बाय ओ बी। और ये स्लोप हमें देती है वेलोसिटी। क्या देगी ये? स्पीड या वेलोसिटी। इस स्लोप को ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। अभी मैं सिर्फ वर्ड्स डिफाइन करूँगा, अभी इसको डिफाइन करूँगा, अभी सिर्फ स्टेटमेंट दे रहा हूँ। सो दिस इज माय स्पीड। अब एक बात सोचो, अगर ये स्लोप, ठीक है, ये थोड़ी अगर नीचे हो जाए तो क्या होगा? मैं यहाँ से तुम्हें रफली आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे स्पीड का रिलेशन आ रहा है। अगर ये स्लोप ऐसी होती, उस केस में क्या होता? डिस्टेंस कम हो जाता। पहले डिस्टेंस सी बी था, Yes, sir. अब सेम टाइम पे डिस्टेंस कितना हो जाता? पी बी। तो डिस्टेंस कम हो गया, Yes. राइट? तो डिस्टेंस कम हो गया और टाइम उतना लग रहा है, तो इसका मतलब स्पीड आपकी क्या हो गई? कम हो गई। Yes, sir. तो सेंस बन रही है जब मैं इसको स्लोप को बोल रहा हूँ स्पीड कि कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? अगर मैं इसको और नीचे कर दूं Yes, sir. तो सेम टाइम पे और कम डिस्टेंस ट्रेवल करा, दैट मींस टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस कम कर दिया तो स्पीड और कम हो जाएगी, राइट? और अगर मैं इसके पैरेलल ही खींच दूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिस्टेंस जीरो है ना? इसका मतलब स्पीड आपकी क्या होगी? Yes, sir. जीरो। अब Yes. इसी को अपोजिट ले जाना स्टार्ट कर दो। अगर मैं स्लोप को, इस ग्रेडियंट को और ऊपर कर देता तो क्या होता? कम उतने ही टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, दैट मीन्स आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ये बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. तो एक ग्राफ में जो यूनिफॉर्म मोशन में जो सी स्लोप है वो क्या डिफाइन करती है? आपकी स्पीड को डिफाइन करती है, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो और यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है? दिस इज जस्ट ओ ए बाय ओ बी, दैट मीन्स आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड आपकी कैलकुलेट होगी, राइट? तो एक ग्राफ से, सिंपली ग्राफ से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देता, यहाँ पर अगर पॉइंट होता 5 सेकेंड और ये होता आपका 10 मीटर, राइट? और आपका एक स्लोप जा रहा है,
तो आप इसको देखकर बता सकते हो दिस इज 10/5 इज योर स्पीड। तो स्पीड यहाँ से आपकी कैलकुलेट हो। ओके, यस ये था यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उसमें क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। व्हाट सर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा? कर्व नहीं होगा, इट इज सम कर्व्ड। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये हमने करके भी देखा था, ग्रेविटी के लिए हमने निकाल के देखा था, राइट? एक्सपेरिमेंट करा था हमने खुद से, यस पेन ड्रॉप करके डिफरेंट हाइट से। तो हमने देखा था कि ये पैराबोलिक कर्व शो कर रहा है, राइट? एक कर्व शो कर रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होता, इट इज अ कर्व्ड। ओके, ठीक है। तो अभी तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब इसके जो मैं कहता था कि मैं इंटरचेंजली यूज करूंगा, मेरे कहने का मतलब था कि अगर डिस्टेंस के बदले अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिख दूं तो आपका ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, है ना? यूनिफॉर्म मोशन में अगर मैं डिस्टेंस के बदले डिस्प्लेसमेंट यूज कर लेता तब हम स्पीड नहीं कैलकुलेट करते, तब हम क्या करते, वेलोसिटी कैलकुलेट करते यस सर यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती है, वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं जिस भी टाइम पे हमें निकालनी है। एंड सेम गोज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट? इट्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन। यहाँ कोई डाउट? नो तो यहाँ पे जो आपका मेन पॉइंट है, मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आप अगर आपको डिस्टेंस टाइम, तो पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ। तो पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, तो उसकी जो स्लोप है, उसकी स्लोप आपको रिप्रेजेंट करेगी आपकी स्पीड या फिर वेलोसिटी। जस्ट ये एक सिंपल एक स्टेटमेंट के लिए सब बताया, और बाकी सब तो हमें पता ही है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर कर्व्ड है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ कोई डाउट? यस नो ओके, सेकंड हमारा जो ग्राफ आता है, सेकंड आता है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, इसमें अब फर्स्ट केस हम ये स्टडी कर सकते हैं जब यूनिफॉर्म मोशन हो। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। यस ओके, तो मेरे को बात बताओ कि अगर मैं स्पीड कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, स्पीड टाइम ग्राफ? स्ट्रेट होगा स्ट्रेट होगा। कहाँ से स्टार्ट करूँगा? सर वहाँ यस इसी पॉइंट से ऐसे, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ यस तो ये स्पीड कांस्टेंट क्या हुई, एक सेकंड में कुछ वेलोसिटी है, दूसरे सेकंड में कुछ और वेलोसिटी है, तीसरे सेकंड में कुछ और वेलोसिटी है। तो तुम तो कह रहे हो स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ये ग्राफ इसको शो कर रहा है क्या? सर ऐसे नहीं होगा ऐसा नहीं स्ट्रेट होगा, होगी मतलब पैरेलल बनेगी पैरेलल बनेगी, राइट? सो ये तो नहीं होगा, यहाँ तो चेंज हो रही है। तो उस केस में क्या होगा, स्पीड आपकी, सॉरी, उस केस में आपकी स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू योर टाइम एक्सिस। इट इज अ यस स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सो ये टाइम है और ये आपका वेलोसिटी या स्पीड, और ये आपका कांस्टेंट। अब किसी भी टाइम पर ये चेंज नहीं होगी, है ना? हर टाइम यस पे सेम सेम वैल्यू दे, और जो सी वैल्यू होगी वो वहाँ से स्टार्ट करना है। तो अगर आपकी 5 मीटर पर सेकेंड है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, अगर आपकी 10 मीटर पर सेकेंड है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। क्लियर? यस इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगी,
0, यस सर, क्योंकि स्पीड की स्पीड कांस्टेंट चेंज है। ही नहीं हो रही, राइट। ओके, तो ठीक है, अब स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो हमें पता ही चल गया, इट इज़ जस्ट, अगर यहाँ पे नाम दे दें इसको और अच्छे से कर लेते हैं। फिर से वही चीज़ ड्रॉ करते हैं और सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो पिछले केस में हमने स्पीड कैलकुलेट करी थी, डिस्टेंस हमें दिख ही रहा था, टाइम था, एक्सेलरेशन तो थी ही नहीं। और इस केस में हम से स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट दे देते हैं C, ये पॉइंट दे देते हैं B और ये पॉइंट दे देते हैं A। ओके, और यहाँ से अब हम सब कुछ निकालेंगे। तो सबसे पहले तो स्पीड का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चेंज कर देता हूँ, स्पीड वी हैव डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस हियर एट पॉइंट C? यस, C पे कितना डिस्टेंस है? सी पे CB या नहीं? ये किस चीज़ का ग्राफ है? ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस दिखेगा ही नहीं, राइट? यस सर। राइट, तो डिस्टेंस तो अभी हमें पता ही नहीं। टाइम कितना है? टाइम बता सकते हैं हम, इसको O ले लेता हूँ, तो टाइम इज OC। यस सर। ओके, स्पीड बता सकता हूँ, C पर स्पीड कितनी होगी? सी पर स्पीड AB AB या CB? वैल्यू तो ये और होती है ना स्पीड की, CB CB। ओके, तो CB इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन OC। यस सर। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, यस विच इज सर, D इक्वल्स CB टू इंटू CB इंटू OC। OC, राइट? और ये है क्या? यस सर, CB इंटू OC, ये क्या है? ये क्या डिस्टेंस है? इंटू टाइम। ये क्या है? ये क्या है पूरा? ट्रायंगल, सॉरी, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा हाँ, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC, राइट? सर इसका फिर आंसर क्या होगा? CB इंटू OC क्या निकलेगा? तो अगर आपके ग्राफ में वैल्यूज दे रखी हो C पर और A पर, तो आप निकाल सकते हो ना डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? यस और नो? यस समझ में आ रहा है कैसा आया? हमने स्पीड से, वही फॉर्मूले से स्टार्ट करा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्पीड पता है, या स्पीड टाइम ग्राफ में हमें स्पीड पता है और हमें टाइम पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो जब हमने इसको रीअरेंज करा तो हमने देखा इट इज जस्ट अ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है? तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, अभी हम एक दो एग्जांपल और देखेंगे। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इन स्पीड टाइम ग्राफ area enclosed by speed time curve, area enclosed by speed time curve and time axis gives us distance traveled। समझ में आ रहा है? तो कौन सा एरिया? एक तो स्पीड टाइम कर्व कौन सी होती है? ये वाली कर्व, राइट? और टाइम एक्सिस क्या है? ये वाली। तो इसमें जो एंक्लोज करके जो भी होगा, ठीक है, अभी तो इस केस में रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, तो ये क्या देगा, मतलब एरिया अंडर दिस ग्राफ, इसको क्या बोल सकते हैं? एक और उसमें इसको हम कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, एरिया अंडर द ग्राफ gives you distance, gives us distance। ओके, फॉर एग्जांपल, अब इसको और अच्छे से समझते हैं आगे से, ठीक है? अभी मैं कोई आर्बिटरी कोई भी ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल स्पीड टाइम ग्राफ है,
और अभी मेरा 0 से स्टार्ट हुई स्पीड, कुछ बढ़ गई, उसके बाद मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूँ, तो ऐसे ग्राफ आएगा, है ना। yes, फिर मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, ओके। उसके बाद फिर मैं बिल्कुल एकदम से ब्रेक मारता हूँ और इतने सेकंड पे आके रुक जाती है, ठीक है। yes, तो मैं यहाँ अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ओके, द बॉडी, तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो एरिया होगा ये आपको क्या देगा, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस विल बी एरिया अंडर द ग्राफ। क्लियर हो रही है बात। yes, और क्यों होएगा वो मैंने आपको डेरिवेशन में एक्सप्लेन करा ही है, और यहाँ से अलग में करनी है तो कर सकते हो। लेट्स से पॉइंट देते हैं ओ ए बी सी और डी, ओके, और इनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पीड यहाँ पे आप निकाल सकते हो कुछ। इसको और अच्छे से रुको, इसको भी होल्ड करो, ठीक है। पहले पूरे केस कर लेते हैं, फिर ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये पोर्शन क्लियर है। अगर मैं पूछूं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो हम बता सकते हैं कि t1 टाइम से t2 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। ये हमने यहाँ पे प्रूव करें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो सेम एनर्जी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर डिस्टेंस, सॉरी दिस इज योर स्पीड, yes, है ना। और स्पीड इनटू टाइम विल गिव यू डिस्टेंस। तो क्या निकल कर आएगा, एरिया अंडर द ग्राफ ही आएगा। तो ये एरिया तो हमें दे रहा है स्पीड। अब देखना है कि ये बाकी एरिया दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये कैसे दे रहा है, ये कैसे दे रहा है, वो अब हम बाकी जब केस करेंगे तो क्लियर करते हैं। ये पॉइंट वाला क्लियर है। तो अभी मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अभी मैं क्लेम ये कर रहा हूँ कि कैसा भी ग्राफ हो, कैसा भी आड़ा टेढ़ा चिरछा जैसा भी ग्राफ हो, उसका एरिया स्पीड टाइम ग्राफ हो, उसका एरिया अंडर द ग्राफ आपको डिस्टेंस ही देगा। ये अब हम प्रूफ करें, ये मेरा क्लेम है। अब हम ये प्रूफ करेंगे, हमने सिर्फ एक पोर्शन प्रूफ करा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, ये कौन सा केस है, ये वाला केस कौन सा है। अगर मेरे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है और उसमें मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो ये कौन सा केस है हमारा, जहाँ पे हमारी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना, और एक yes, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। तो ये हम कवर कर भी yes, चुके हैं पुरानी क्लास में। कौन सा केस है, यूनिफॉर्म acceleration, एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब हम इस केस में देखेंगे कि डिस्टेंस क्या आएगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या आएगी। अभी दो चीजें हो गई। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से, ठीक है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, v minus u upon t, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। yes, तो अब हम यहाँ पर दो पॉइंट्स लेते हैं। तो एक पॉइंट लेता हूँ मैं यहाँ पर Q, इसको ले लेता हूँ P, और ये ले लेता हूँ R, और ये ले लेता हूँ O, ठीक है। नो व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड। तो स्पीड कहाँ से कितनी चेंज हुई, sir, इनिशियल स्पीड कितनी है O, yes, sir, फाइनल स्पीड कहाँ आ रही है R, yes, sir, स्पीड की वैल्यू ही है ना ये। आपने कहा कि एक्सेलरेशन है v माइनस यू बाई टी, राइट। yes, sir, तो व्हाट इज v, r minus o, R माइनस ओ, upon, R पॉइंट्स है। तो ओ आर इज द स्पीड, मतलब yes, चेंज, ओ आर इज द चेंज, है ना। yes, sir, तो ओ आर, और टाइम कितना upon है ओ क्यू, yes, oq, o, ओ क्यू। अब ओ आर आपका पी क्यू के इक्वल है, yes, क्योंकि पैरेलल है, राइट। तो इट इज पी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो अगेन ये क्या है, मैंने पहले ही बताया था, एक ट्रायंगल में, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल गिव यू स्लोप। सो दिस yes, इज स्लोप और ग्रेडियंट। तो उस केस में मैंने बोला था कि ग्रेडियंट या स्लोप आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको ग्रेडियंट या स्लोप क्या दे रहा था, वेलोसिटी दे रहा था। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको ग्रेडियंट या स्लोप क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। समझ में आ रही है बात। yes, यहाँ से क्या कंक्लूड होता है, फर्स्ट पॉइंट तो ये कंक्लूड होता है कि स्लोप
of speed time graph, slope of speed time graph gives you, gives its acceleration. ओके Yes, sir. मैं ज़्यादा तेज तो नहीं जा रहा, या थोड़ी और एक्सप्लेनेशन No. चाहिए? मैं इसको थोड़ा रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है, अभी करवाऊंगा, ये जब सारे पॉइंट्स इकट्ठे जब देखोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। अभी सेम दोबारा से एक चीज़ लेते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, सेम लेते हैं ग्राफ। ये हमारा O था, उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट था Q, ये हमारा R था और ये P था, राइट? यही था। इधर हमारी स्पीड है और इधर टाइम है। तो हमने यहाँ से क्या निकाल दिया? हमने एक्सेलरेशन निकाल दी। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ से क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? सो व्हाट इज द डिस्टेंस? Distance equals speed into time जाएगा. स्पीड इनटू टाइम है और कुछ? Yes. अब मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ डिस्टेंस इक्वल्स टू जो हमने पिछली बार में देखा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ। कैसे? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो एरिया अंडर द ग्राफ जो मैंने लास्ट टाइम क्लेम करा था, तो यहाँ पर ग्राफ क्या है? ट्राइंगल, क्योंकि ये वाली कर्व देखनी है और टाइम एक्सेस, मतलब इस लाइन के नीचे नीचे जितना एरिया होगा वो मेरे को क्या देगा? डिस्टेंस देगा। Yes, sir. ठीक है, तो कितना हो जाएगा इस एरिया का? इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Yes, sir. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Right. बेस कितना है? OQ। OQ. Yes, sir. हाइट कितना है? PQ. PQ। ठीक है, ओके, ठीक है। Yes, sir. इसमें कुछ ऐड करना था, क्या बोल रहा हूँ? एक सेकंड होल्ड करोगे? एक सेकंड होल्ड करना है। मैं इस पर कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ, अभी इसको पेन रखते हैं, ठीक है? अभी इसको यही लेके आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव यू, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्टेंस, ठीक है? तो इस केस में हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया इसके अंदर क्या आएगा आपका? जो भी लाइन है, तो एरिया कैसे निकालना है हमेशा याद रखना कि कर्व कैसे भी हो, चाहे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से कर्व भी हो सकती है, ठीक है? लेट्स से यहाँ पे खत्म हो रही है, तो अगर कोई पूछे कि यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, तो इस कर्व से लेकर नीचे तक का जितना भी एरिया होगा इस टाइम एक्सिस से ऊपर और इससे नीचे, हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो सकता है यहाँ से स्टार्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा ही हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये Yes, कहीं sir. से भी स्टार्ट हो, इसके अंदर का एरिया टाइम एक्सिस से ऊपर और इससे अंदर का सारा एरिया आपका क्या क्या देगा? आपको डिस्टेंस देगा। दिस विल गिव यू डिस्टेंस। जो मुझे यहाँ पॉइंट बताना है मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो मे बी
नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी इसके अलावा कोई डाउट है? नहीं? सिमिलरली हम किस में देख सकते हैं, अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, उसका ग्राफ कैसे होगा? सर नीचे जाएगा, मतलब लेट्स से किसी वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है और 0 पे आ रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसमें भी अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा तो क्या आएगा आपका एरिया अंडर द एरिया ऑफ, हाँ भाई, ठीक है। तो आपको पता चली जाएगा कि ये वैल्यूज क्या क्या हैं, है ना, और वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, और सिमिलरली अगर 0 से स्टार्ट ना हो रहा हो तब भी सेम चीज़, जैसे यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अगर ऐसा मोशन हो, है ना, लेट्स से कुछ 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ और ऊपर इंक्रीज कर रहा है, और मैं आपसे पूछूं कि अब टी टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल रहा है, तो आप क्या करोगे, हमेशा याद रखो उस पॉइंट से पहले वहां तक एक लाइन का खींच दो, स्ट्रेट लाइन, ओके। और इनिशियल से भी हो सकता है ये यहाँ से स्टार्ट हो सकता है आपसे पूछें कि 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में कितना है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करोगे। तो अभी क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरिया आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो इस केस को थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते हैं इसी चीज़ को, अगर मैं आपको पॉइंट्स दे दूं, तो ये कौन सी शेप दिखाई दे रही है, ये पूरी शेप कौन सी है? दिस इज ट्रेपेजियम, यस, दिस इज अ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ प्लीज रिपीट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, याद है? ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या सर वो एरिया प्लस, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, हमें फॉर्मूला याद है बस, a प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच। हाँ, तो a प्लस बी होता था आपकी ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, ये होगा अगर a b आप ले रहे हो, है ना, और मल्टीप्लाई बाय दिस हाइट, मल्टीप्लाई दिस हाइट डिवाइड बाय 2, ठीक है। यस, दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसको अलग से निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे लाइन खींच देना। अब इस रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही है, a इंटू एच, है ना। यस सर। और इसका, इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ये पूरा b है, ये a है, तो ये आपका b माइनस ए हो गया, और ये h है, तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू बी माइनस ए इंटू एच, ये ट्राइंगल का एरिया, प्लस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, a इंटू एच। इसको खोलोगे तो यही चीज़ आ जाएगी आपकी, a प्लस बी इंटू एच बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव यू डिस्टेंस, ओके। और अगर नॉन यूनिफॉर्म का बोलो तो नॉन यूनिफॉर्म का आपका क्या होगा, इस तरीके से स्टार्ट होगा, स्पीड टाइम ग्राफ, राइट। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, है ना। यस सर। उसमें क्या है, स्पीड है कांस्टेंट से नहीं बढ़ती, वो वेरिएबल होती है ना। आप बढ़ाए जा रहे हो एक्सेलरेशन दिए जा रहे हो, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। अब जितना भी समझाया है इसको एक न्यूमेरिकल में कवर करते हैं, ठीक है। आई गेस वहाँ से थोड़ा अच्छा इंसाइट मिलता है। बेसिकली फिजिक्स में जितने आपको आपकी थ्योरी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी अगर आप कुछ क्वेश्चंस खुद बना के देखो, देख कर नहीं, खुद बना के, क्योंकि जब आप खुद क्वेश्चंस बनाओगे तो 3-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपके माइंड में आते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कैसे हो गया, समझ में आ रहा है। तो उससे थ्योरी पे के कंसेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो जब भी आप फिजिक्स करो तो उसको पढ़ो मत, उसको करके देखो, ठीक है। तो अभी हम एक सैम्पल प्रॉब्लम ले लेते हैं इसी पे, ठीक है। तो और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम आने के चांस वैसे भी एग्जाम में ज़्यादा ही होते हैं, और ये आनी भी चाहिए क्योंकि बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है ये। तो हमें एक स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, ओके। तो हमें एक स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। तो मैं इस पर आपको क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिक स्टार्ट करता हूँ इस पे। तो ओ से स्टार्ट हुआ,
और मैं आपको पॉइंट दे देता हूँ सारे। लेट्स से ओ ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। ओके, तो मेरे को बताओ कि ओ ए कर्व ये किस टाइप का मोशन है? व्हाट सर? ओ ए ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है ये? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यस सर। रीजन? सर स्ट्रेट। बिकॉज वी हैव अ स्ट्रेट लाइन इन यस सर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, और दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म रेट से स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो कोई भी चीज यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके, ए बी कैसा कर्व है? ए बी कैसा मोशन है? ए एंड ये यहाँ से यहाँ तक कैसा मोशन है? ये इट इज अ स्ट्रेट लाइन यस but parallel to time axis. This was also straight line but not parallel to x-axis. This is parallel to x-axis. अभी इसको देखो, इसका मतलब क्या हो रहा है? आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज हो रही है। अगर ये यूनिफॉर्म पैरेलल है वेलोसिटी। टाइम से तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, दैट मींस यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। और ये यस कैसा है? बीसी। सर। बी एंड बीसी लास्ट एक ही कर्व तो रह गई, बी सी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नहीं चल रहा प्लान, चार्जिंग घटानी पड़ेगी। This is uniform retardation. Okay. अभी मैं इसकी वैल्यूज दे रहा हूँ इसी ग्राफ पे, ठीक है? तो लेट्स से डी पॉइंट पे वैल्यू है 4, ये सेकंड्स में है, टाइम जो है सेकंड्स में है, ठीक है? और स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में है। तो यहाँ पर वैल्यू है 4, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 14। अपना पेन पेपर निकाल लो, ठीक है? यस और ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 6, दिस इज 6। ओके, आई गेस और कुछ देने की जरूरत नहीं है। एंड ये 14 नहीं है, 16 है, दिस इज 16। ओके, नाउ क्वेश्चन इज what is the acceleration, what is the retardation, r means retardation मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? और a से b पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? ए से बी तक। 3 क्वेश्चन। सर पहला क्या था? व्हाट इज एक्सेलरेशन? अगर इस मोशन में कहीं पे एक्सेलरेशन हो रही है तो वो उसकी वैल्यू कितनी है? अगर इस मोशन में कहीं पे रिटार्डेशन हो रही है तो उसकी वैल्यू कितनी है? और ए से बी पर जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? और फाइनली पूरे मोशन को कवर करने में, दैट मीन्स पूरे मोशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, फाइनल डिस्टेंस। 4 क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस और ए से बी। टेक योर टाइम, टेक 3 to 4 minutes and tell me.
सर वो ओ की वो ओ है या फिर जीरो है? वहाँ पे वो जो पॉइंट है। हाँ जीरो ही है ना, ओ भी वही है जीरो भी वही है, ओ पॉइंट है वैल्यू जीरो, स्टार्ट वहीं से हो रहा है ना। सर टाइम कहाँ पे था? वो टी जो है। ये टाइम एक्सिस है, 0, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, 16 सेकेंड, और यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। कोई एक पार्ट हो जाए तो बताओ, एक्सेलरेशन के लिए क्या कर रहे हो? अच्छा, इस मोशन में एक्सेलरेशन सबसे पहले तो कहाँ पे हो रही है, कौन से पार्ट में हो रही है? पार्ट डिवाइडेड समझ में आ रहे हैं, ये एक तरह का अलग मोशन है, ये अलग तरीके का मोशन है, और एक अलग तरीके का मोशन है, ये दिख गया। सर ओ ए में। ओए ओ में ए में। एक्सेलरेशन हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? एक्सेलरेशन क्या थी, अभी बताया था पीछे, यस सर। क्या था? स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस यस इज सर। एक्सेलरेशन, और वो क्या होता था? तो होता था सर क्या कहते हैं? स्पीड, फाइनल यस। स्पीड माइनस इनिशियल बाय में ए टाइम, स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। राइट। स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर सर एक परपेंडिकुलर हो गया एडी, ए और ए डी। यस। राइट। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा एडी, परपेंडिकुलर हो गया हमारा एडी, और बाय ओडी, एडी की वैल्यू कितनी है? ए डी की वैल्यू 10। 6, 10 कहाँ से आ गया? जितनी ये वैल्यू है उतनी तो ये वैल्यू होगी ना, यस। यस और नो? यस सर। 10 कहाँ से बोल रहे थे यार? तो एडी की वैल्यू हो गई 6, राइट, 6 मीटर पर सेकेंड, और ओडी की वैल्यू कितनी है? 4 सेकेंड। यस। तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस अब रिटार्डेशन कौन से पॉइंट पे है? सर बी सी। बी सी, तो फिर सेम चीज, परपेंडिकुलर है ना, यस सर। कितना है? सर परपेंडिकुलर है सर, वो तो सेम ही है। बीई यस। अपॉन, समझ में आ रहा है कौन सा अपॉन ट्रायंगल देख रहे हैं? ई सी। अपॉन ई राइट, सी। ई सी। और क्या वैल्यू है बीई की? वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड, यस। 6 एंड उसकी 16। ये भी 6, 10, 16 माइनस 10, 6 ही तो हो गई। यस। 16 कैसे हो गई? ये लेंथ कितनी है? 10 माइनस 16, 16 माइनस 10, 6, यस और नो? यस सर। यस सर। और अब ए से बी का डिस्टेंस बता दो यार। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस क्या होता था? ऑन द बॉक्स, बिलो द बॉक्स। राइट, तो ये इस कर्व का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, तो कितना है? 60। ए बी ई डी, तो कितना है? ए बी इंटू बी ई, राइट। यस सर। ए बी कितना है? 10 माइनस 4, दैट इज 6, यस सर। राइट। और हाइट कितनी है? बी कितना? 6 ही है, सो दैट मीन्स यस। 36 मीटर। यस सर। अब मैं पूछ रहा हूँ टोटल डिस्टेंस, अब ये खुद करो, ये बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगा। तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करना है? पूरे पूरे कर्व का एरिया है ना, दिस एरिया प्लस दिस एरिया एरिया ऑफ प्लस दिस। ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कहाँ से आ गया? हाँ, पूरा ट्रेपेजियम, नाइस। अदरवाइज इंडिविजुअल भी कर सकते हो, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो कितना है ये निकाल के दिखा लो। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, मैं कर देता हूँ, या अभी कर लोगे? अभी कर लूंगा। अभी कर लो।
सर हम्म, एक बार मेरे को आप ये वाला कॉन्सेप्ट वापस समझा दो कि हम आपने जब वो लिया ओ सी और ए बी लिया तो हमने माइनस क्यों करा है? और सी और ए बी कहाँ पे? ये अभी जो बीच मैंने में लिखा है वाले यहाँ में। पर, इसमें? यस सर, तो हम हाँ, उसमें माइनस क्यों करते हैं? कहाँ पे माइनस कर रहे हैं? सर ओ सी प्लस ए बी तो यहाँ पे 10 और 4 तो 14 होता, तो अरे 10 नहीं नहीं माइनस 4 नहीं, ए बी 6। डिस्टेंस, अरे ए पॉइंट आपका 4 सेकेंड है, ठीक है, और 4 सेकेंड से स्टार्ट हुआ और 10 सेकेंड्स में आपका बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। तो मैं अगर ये डिस्टेंस पूछूं, आपने नंबर लाइन पढ़ा है ना, यस सर। तो मैं अगर ये डिस्टेंस पूछूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये क्या, अगर ये 4 मीटर होता, अगर ये 10 मीटर होता, तो मैं एक पॉइंट है, मैं इसको 0 मीटर बोल रहा हूँ, ठीक है। 0 मीटर से ये 4 मीटर है, 4 मीटर से यहाँ पे बी पॉइंट 10 मीटर है। अगर मेरे को सिर्फ ए बी की लेंथ जाननी है तो कितनी होगी? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपके पास स्केल तो होता है, राइट? स्केल तो देखा है ऑब्वियसली, है यस ना? यस स्केल पे मार्किंग्स होती हैं, यस सर। ठीक है। अब मैं पूछूं इस स्केल की लेंथ कितनी है, तो आप क्या दोगे? 6, लेट्स से मीटर्स में है, लेट्स से मीटर में या सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ये स्केल की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अगर मैं पूछूं यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है? सर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कैसे निकाला? 3 - 2 करके, यस, यस और नो? समझ गया समझ समझ गया। सेम चीज यहीं पर है, ये पॉइंट्स हैं टाइम एक्सिस पे, है ना। अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड्स हैं, डी या ए बी कितना सेकंड है, तो आप 10 - 4 करोगे ना, गया। क्योंकि ये पूरा जीरो से स्टार्ट हो रहा है। 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 16 सेकेंड में, मतलब 0 सेकेंड से स्टार्ट होकर 16 सेकेंड में अपनी ड्राइव उसने खत्म कर दी। अब बीच में उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से कार चलाई थी, कि कब? जब वो 4 सेकेंड में था और 10 सेकेंड तक उसने कांस्टेंट वेलोसिटी में चलाई। तो कितने सेकेंड तक उसने कांस्टेंट स्पीड से चलाई कार, तो आप क्या बताओगे? 6 सेकेंड तक उसने माइनस। कांस्टेंट में चलाई, राइट? यस सर। क्लियर? यस सर। अच्छा, ये क्लियर है? ये खुद से निकाला या देख के कर लिया? नहीं सर, वो समझ गया था मैं। समझ गए थे, समझ मुझे बस जाओगे वही देखने पे, मिसकंसेप्शन। लेकिन देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, करके देखना पड़ेगा। ओके, तो अभी इक्वेशंस ड्राइव करने का तो टाइम नहीं है, तो एक एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, और कल ये डेरिवेशन करा के और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा के आई गेस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, और फिर दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, पिछली की भी करनी है। वो आपने अभी तक सबमिट नहीं करा सर व्हाट? असाइनमेंट? सर वो असाइनमेंट उसमें देंगे कैसे क्लासरूम में? आपने कर लिया सायरा? सर मतलब सारा तो नहीं हुआ, सर असाइनमेंट बहुत ज्यादा था। प्रैक्टिस कर ली सारी, मतलब सारे क्वेश्चन देख लेना एटलीस्ट? यस सर, वो तो कर लिए। कितने परसेंट हो गया खुद से? मतलब ऐसे मतलब 50 अराउंड। ओके, काफ़ी कम है। ठीक है, तो जो आपने करा है उसको फ़ोटो खींच लेना, ठीक है, और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हो फ़ोटो को। नॉर्मल आपको ऑनलाइन मिल यस। जाएगा, जेपीजी टू पीडीएफ। तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप गूगल क्लासरूम खोलोगे ना, तो जहाँ पर आपको असाइन हो रखा है क्लास वर्क में, हेलो, यस सर। वहाँ पे अटैच करने का ऑप्शन आ जाएगा आपको, तो एक बार ट्राई करना, नहीं हो तो बताना, ठीक है। वहाँ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा, व्हाट्सएप में तो सब खो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, और फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। नहीं होता तो क्लास में नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस कर लूँगा कैसे करना है एग्जैक्टली ऐप खोल के, ठीक है। तो आप इतना करके रखना कि पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कर लेंगे। ओके।